सदर मुमलिकत ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने गुज़िश्ता रोज़ ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। सदर मुमलिकत ने जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत मंजूर किया। पीटीआई को इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट। इलेक्शन कमीशन का हम इजलास आज मुतवक्के इजलास में फैसला किया जाएगा कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए या नहीं। इलेक्शन कमीशन का लॉ विंग पेशावर हाई कोर्ट फैसले से मुतालिक कानूनी निकात पर ब्रीफिंग देगा। इजलास में कमीशन के चारों मेंबरान और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स और सेक्रेटरीज शरीक होंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी करेगा। उम्मीदवार कल तक 11 जनवरी को अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट कर दिए जाएंगे। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त जुम्मे के रोज शाये की जाएगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स की तरफ से आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूरी या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दायर अपीलें गुज़िश्ता रोज निपटा दी गई थीं। सानेहा 9 मई केसेस। बानी चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ समा। दोनों रहनुमा GHQ हमला केस समेत 12 मुकदमात में गिरफ्तार हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई का तफ्तीशी टीम जिस्मानी रिमांड हासिल करने की दरख्वास्त देगी। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ कर रहे हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। कराची में आज रवां सीजन की सरतरीन रात रही। आज कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। शिमाल मशरकी सिंध से चलने वाली हवाओं के बायस शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। उधर मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज के कई सेक्शन बंद। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने का कानून सेक्शन 232 लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन चेयरमैन सेनेट समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। 5 साल की नाअहली की मुद्दत का तयन खिलाफ कानून किया गया। पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था कि वो सादा अक्सरियत से कानून साजी करती। नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के इक़दाम को आइन से मुतसादिम करार दिया जाए। इलेक्शन 2024 किस हलके से होगा, कौन उम्मीदवार होगा? सियासी जमातों ने अपने पत्ते शो करने शुरू कर दिए। MQM के कौमी असम्बली में 22 से 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। पीपल्स पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के 38 हलकों में उम्मीदवार आमने सामने। नून लीग ने भी अपने सियासी पहलवान अखाड़े में उतार दिए। उधर नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के आपस के गिले शिकवे दूर करा दिए। वाज़ेह किया किसी भी रहनुमा को नाराज नहीं किया जाएगा। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, वो तो नजर ही नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में कारकुनान से खिताब। कहा नून लीग की आदत बन चुकी, अब वो हर इलेक्शन से भागते हैं। अवाम नून लीग वालों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। नून लीग चाहे ना चाहे 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होंगे। लाहौर भुट्टो का था, लाहौर भुट्टो का है और लाहौर भुट्टो का ही रहेगा। फैजाबाद धरना कमीशन में अहम पेशरफ्त। सेक्रेटरी दिफा हमदुज़्ज़मान खान ने तीनों सर्विसेज चीफ्स को खतूत लिख दिए। ज़राए के मुताबिक तीनों सर्विसेज चीफ्स को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में खतूत लिखे गए। 2017 के धरने में अफसरान के किरदार का जायजा लेकर कार्रवाई का कहा गया। सेक्रेटरी दिफा ने तहरीरी बयान कमीशन को भिजवा दिया। बच्चों में नमूनिया के केसेस में इजाफा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी सूरत हाल का जायजा लेने चिल्ड्रन अस्पताल पहुंच गए। इमरजेंसी वार्ड में ज़ेर इलाज बच्चों की अयादत की। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों की माओं से अस्पताल में फराहम करदा तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। डॉक्टर्स को नमूनिया में मुब्तला बच्चों की खसूसी देखभाल और बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम करने की हिदायत।
हरीपुर में तरबेला 5 तोसीही मंसूबा में काम करने वाले वर्कर्स की बस को हादसे के नतीजे में 5 वर्कर्स जख्मी हुए। बस ब्रेक फेल होने की वजह से दरख्त से टकरा गई। जख्मी वर्कर्स तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। सरगोदा में DHQ अस्पताल में बॉयलर गैस सिलेंडर धमाका, 2 अफराद शदीद जख्मी। सिलेंडर धमाके के बाद ऑपरेशन थिएटर में आग भड़क उठी। अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर मुकम्मल जल गया। रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड T20 सीरीज ट्रॉफी की रूनुमाई। शाहीन शाह अफरीदी और केन विलियमसन ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। शाहीन अफरीदी कहते हैं, कोशिश करूंगा कि खामियों पर काबू पाकर उम्दा परफॉर्मेंस दूं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने पर फोकस है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। गजा में जारी बर्बरियत कम न हुई। 24 घंटे में मजीद 147 फलस्तीनी शहीद। इसराइली डेप्यूटी स्पीकर ने अखलाकियात की तमाम हदें पार कर दी। कहा, गजा और इसके लोगों को जला देना चाहिए। उधर आलमी इदारत इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ शिकायत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म खोल दिया। दुनिया भर से लोग गजा में इसराइल के जंगी जराइम के सबूत ऑनलाइन जमा करा सकेंगे। और अमेरिका की मशरकी रियासतों में शदीद बारिशें और बर्फानी तूफान, 5 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। खबर रसाई इदारे के मुताबिक न्यूयॉर्क समेत 12 रियासतों में 4 लाख से ज्यादा मकानात और कारोबारी मराकज बिजली से महरूम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शदीद बारिशों की वजह से 13,500 परवाजें मनसूख और 850 से ज्यादा ताखीर का शिकार। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 179 के तहत मंजूर किया है। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि सदर मुमलिकत ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफ़े को मंजूर किया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इमल वली खान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाए। जहाँ तक सिक्योरिटी सूरत हाल की बात है, हमने इससे बुरे हालात में इंतखाबात लड़े हैं। हमने उन इंतखाबात में हिस्सा लिया है 2013 में, जहाँ हमारे लीडर्स और कैंडिडेट्स को तो छोड़ दे, ये हाजी साहब अल्लाह इनको जिंदगी दे, इनकी गाड़ी पे एक ब्लास्ट हुआ था जहाँ पे पूरी गाड़ी जमीन से ऊपर होके वापस गिरी थी। अल्लाह ने इनको जिंदगी दी, वो खुदा जानता है कि इनको भी नहीं पता होगा कि अल्लाह ने इनको कैसे बचाया है। पर बचाने वाला वो है। हमने उन हालात में जहाँ पे हमारे इलेक्शन ऑफिस पे धमाके हो रहे थे, जहाँ हमारे वर्कर्स पे धमाके हो रहे थे, और फिर आपने देखा कि 2018 में उसके बाद हमने अपना भाई, हमारी पेशावर में हमारी कमर टूटी हुई है, ये तो अल्लाह जिंदगी दे, समर बहन हो रहे थे, और फिर आपने देखा कि 2018 में उसके बाद हमने अपना भाई, हमारी पेशावर में हमारी कमर टूटी हुई है, ये तो अल्लाह जिंदगी दे समर बहन को कि वो निकल के उन्होंने हमारी वो कमर को पेशावर में सहारा दिया हुआ है। वरना 2018 में हमारा जवान भाई हारून बिलोर जिस तरह में हमारे से शहीद हुआ था। तो ये हालात हमारे लिए नए नहीं है। हाँ, रियासत की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अमन अमान के हालात को यकीनी बना के फ्री एंड फेयर इंतखाबात करें।